दोस्तों एप्पल के आईफोन की वजह से एक शख्स का डाइवोर्स हो चुका है यूके के अंदर, जिसके बाद में उसने एप्पल के ऊपर ही लॉ सूट फाइल कर दिया है, वो भी पूरे 5 मिलियन पाउंड का, जो होते हैं इंडियन करेंसी में 53 करोड़ रुपए। दरअसल इसका कहना है कि एप्पल की एरर की वजह से, गलती की वजह से मेरा डाइवोर्स हुआ है, क्योंकि इस आदमी का चक्कर था किसी और महिला के साथ में। अब उस महिला के साथ में कई सालों से चक्कर चल रहा था और इसने अपनी चैट जो कि आई मैसेज पे हो रखी थी वो डिलीट भी कर दी थी, लेकिन इसकी वाइफ ने किसी तरीके से वो डिस्कवर कर ली, क्योंकि इसका आईफोन लिंक था आईमैक के साथ में और इसने फ़ोन से तो डिलीट कर दी, लेकिन पता नहीं कैसे आईमैक के ऊपर अभी भी वो विजिबल थी, जिसकी वजह से उस महिला को किसी तरीके से इसके और उस महिला के बीच में हुई चैट का पता लगा और उस चैट की वजह से इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि महिला ने सीधा ही डाइवोर्स फाइल कर दिया और इस शख्स का डाइवोर्स हुआ, जिसके बाद में अब ये एप्पल को ब्लेम डाल रहा है कि भैया तेरी वजह से मेरा डाइवोर्स हुआ है। तुम बात करते हो प्राइवेसी की, तुम बात करते हो सिक्योरिटी की, हमारे यूज़र्स की, लेकिन कहाँ गई वो सेफ्टी, वो प्राइवेसी? ये तो ऐसे है कि जैसे कि कोई शीशे के कमरे में नहा रहा हो, उसी तरीके से मुझे नंगा कर डाला है तुमने मेरी वाइफ के सामने, जिसकी वजह से अब मुझे तुम्हें देने पड़ेंगे 53 करोड़ रुपए। तो सर न्यूरालिंक की एक एक्स एम्प्लॉय ने न्यूरालिंक के ऊपर केस कर दिया है कि इस कंपनी ने मुझे एक ऐसे बंदर के साथ में काम करने को कह दिया है जिसके अंदर हर्पीज बी वायरस था, और उसका जब मुझे पता लगा और उस बंदर ने फिर मुझे स्क्रैचेस भी दिए, जिससे कि मैंने इस कंपनी को कंप्लेंट भी करी कि भाई मुझे बीमारी लग सकती है, जिसकी वजह से मुझे मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, और क्योंकि मैं अपना इलाज करवाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रैच हुआ है, खून वून निकला है, तो इसकी वजह से ये कुछ भी हो सकता है मेरी ज़िंदगी के साथ में, तो भैया आप खर्चा करो, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल वगैरह। जिसके बाद में कंपनी ने कहा कि भाई हम तुम्हें निकाल देंगे, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है, वो बंदर बिल्कुल ठीक है, कोई तुम्हें दिक्कत हुई नहीं है, कोई सिम्टम्स आ नहीं रहे हैं, तो क्या जो मैं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। जिसके बाद में इसको एक्चुअली में निकाल भी दिया। कुछ दिनों बाद कंपनी ने डिसाइड किया होगा भैया इसका मेडिकल बिल का खर्चा कौन देगा, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको बाहर निकाल दिया गया। और अब इन्होंने कैलिफोर्निया कोर्ट के अंदर ये केस फाइल किया है कि भैया एलॉन मस्क की न्यूरालिंक ने मेरे साथ में ऐसे ऐसे किया है, एक इन्फेक्टेड बंदर के साथ में मुझे काम करने को कहा, उसके बाद में जब मुझे स्क्रैचेस लगे तो मेरा मेडिकल असिस्टेंस का बिल देखकर ही मुझे फायर कर दिया। दोस्तों एयर इंडिया के एक पैसेंजर के खाने के अंदर से एक ब्लेड निकल कर आई है, जो कि बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था, जिसका नाम पॉल है, और यहाँ पर एयर इंडिया ने ब्लेम डाल दिया है सीधा सीधा वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीन पे कि भैया उस मशीन के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई होगी, जिसकी वजह से जो आपका चाट है, जिसके अंदर से आपको मतलब आलू चाट दिया था इनको, तो आलू चाट के अंदर से ये ब्लेड निकली है, तो मतलब उस मशीन की कोई दिक्कत होगी। जिसके बाद में इन्होंने एक्स के ऊपर ये सारी कहानी लिखी है कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। जिसके बाद में एयर इंडिया ने भी कहा है, जो हर कोई एयरलाइंस कहती है कि भाई डीएम करो, हमें अपनी डिटेल दो, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो भैया ये सारी बातें तो होती रहेंगी। लेकिन इसने कहा कि क्या होता अगर ये चाट किसी बच्चे को दी जाती, किसी बच्चे की जान भी जा सकती थी, क्योंकि उसको क्या पता क्या खाने की चीज़ है क्या नहीं है, वो सीधा मुँह में डालता, उसका लिप्स कट सकता था, उसकी जीभ कट सकती थी, कुछ ना कुछ हो सकता था। तो यहाँ पर सिर्फ ये कह देना कि ये एक वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीन की गलती थी और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मतलब ये आप ब्लेम लेना नहीं चाह रहे हो, जो कि एक्चुअली में आपका है कि आपकी गलती हुई है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। दोस्तों हम बात करते हैं अपने रेलवेज़ की, जहां पर हम बताते हैं कि भाई हमारा जो कवच सिस्टम है, जो कि एंटी कोल्यूजन सिस्टम है, जो कि किसी भी रेल को टकराने से बचाता है, उसके होते हुए भी कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया। एक मालगाड़ी के साथ में मालगाड़ी पीछे से आई और उसने ट्रेन को टक्कर मारी, जिसके 2 कोच डीरेल हो गए और उसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई, 41 लोग इंजर्ड हो गए। अब जो 9 लोगों की जान गई है उसके अंदर 2 रेलवे स्टाफ के भी मेंबर थे और 7 पैसेंजर थे। दरअसल बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर कवच सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल ही नहीं हो रखा था, क्योंकि ये जो गुवाहाटी से दिल्ली का रूट है इसके अंदर ये सिस्टम अभी ऑपरेशनल नहीं है। इसकी प्लानिंग हो रखी है कि इस रूट पे भी कवच सिस्टम को चलाया जाएगा, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम बाकी है, अभी उसके अंदर काम होना है। अब इसके अंदर भी ये देखा जाता है कि भाई कवच सिस्टम किस ट्रेन के लिए सही रहेगी, किस रूट के लिए सही रहेगी, तो ये सिस्टम डिपेंड करता है ट्रेन पर और उसके रूट पर, तभी काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कवच सिस्टम था ही नहीं कंचनजंगा एक्सप्रेस के अंदर, जिसकी वजह से ये रेलवे एक्सीडेंट
हुआ। दोस्तों इस बार के हीट वेव ने अलग ही कहर ढा रखा है। मतलब मॉनसून की सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे आप हिल स्टेशन भी चले जाओ, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आपको देखने को ही मिलेगा। और इस कंक्रीट के जंगल में जहाँ पर हम रहते हैं भैया, हर जगह से गर्मी आए जा रही है। गली में जैसे ही निकलो दोपहर के वक्त में पता लग जाता है कि क्या हालात हैं। और हम लकी हैं कि अगर हमारे पास में एक पंखा है, क्योंकि कई सारे लोगों के पास में पंखा तक नहीं है, वो रोड पे सो रहे हैं। हालांकि रात के वक्त में तो चलो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन दिन के वक्त में भाई जो गर्मी रहती है। अभी इस वीडियो के बनाने से 1 घंटे पहले ही मैंने एक फ़ीमेल को बेहोश होते हुए देखा है, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। इतनी ज़्यादा हीट थी मतलब रोड के ऊपर कि चलते चलते बेहोश हो गई सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से। और अब तक 25,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं हीट स्ट्रोक के इंडिया के अंदर, और 56 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि जान इससे ज़्यादा लोगों की जा चुकी होगी, लेकिन रीज़न फिर अलग अलग दे दिए जाते हैं। लेकिन मेनली हीट स्ट्रोक की वजह से जान जा रही है इस वक्त में लोगों की, क्योंकि उनके पास में पंखा तक नहीं है।